हेलो एवरीवन। सो भाई कैसे हैं हमारी क्लास 9th वाली बच्चों पार्टी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम एंड यस बच्चों पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम। और क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है पढ़ाई और भाई कैसी चल रही है लाइफ? यस, एंड हाउ इज द फेस्टिव सीजन इज कमिंग, दिवाली इज कमिंग। कैसी तैयारियां भैया चल रही हैं? स्कूल में नहीं चल रही यार, हमें तो स्कूल छोड़े हुए एक टाइम हो गया है। सर क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी आप कब करवाएंगे? आज तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी वो मैंने टाइम टेबल दिया है ना। हेलो भाई संचिता, वेलकम। आज तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का 7 बजे प्रीमियर है, ठीक है। उसमें मैंने कुछ अपनी जो स्पेशल प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी तो वो मैंने इसका इस्तेमाल करा है। हेलो भाई विशाल कुमार, गुड इवनिंग। चलो भाई सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम। आ जाओ। सो भाई बताओ यार, स्कूल वगैरह में कैसा चल रहा है? थोड़ी सी दिवाली वगैरह की तैयारियों को बताओ यार। तो हमें भी छोड़े हुए काफी टाइम हो गया स्कूल, तो यार वो चीजें मिस करी जाती हैं ना। तो जब तुम लोग बताते हो तो थोड़ा सा हमारी भी मेमोरीज ताजा होती हैं, उससे अच्छा लगता है। हेलो भाई विशाल, संचिता एंड या वेलकम एवरीवन। चलिए, तो कौन कौन आ चुका है जल्दी से बता दो भाई। 7 लोग आ चुके हैं, क्या बात है यार। सभी लोग लाइक वाइक भी तो कर दो भाई। आप लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए प्लीज। सर कुछ नहीं होता हमारे स्कूल में, कैसी बात कर दी? ऐसी बात तो मैं कभी ना करूं, ऐसी गलत बात नहीं करते भाई। और बताओ बाकी लोग, तुम्हारे स्कूल में वगैरह क्या चल रहा है? दिवाली वगैरह की रंगोली कंपटीशन, फलाना कंपटीशन, ढिमकाना कंपटीशन, ऐसा कुछ कंपटीशन वगैरह नहीं होता यार? तुम लोग कैसे 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 करके सरवाइव कर रहे हो भाई? रंगोली कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं चलता? एनी रंगोली कंपटीशन क्या कहते हैं वो आपका? और कौन कौन से कंपटीशन चलते थे? रंगोली मेकिंग कंपटीशन मेनली चलता था दिवाली पे, और थोड़ा सा पहले ही करा देते हैं। अच्छा, तो अब तो छुट्टियां पड़ गई होंगी ना आप लोगों की? हम्म, चलो सो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। क्लास 10 वालों की आज 7 बजे, आपको पता है कहाँ पे क्लास है। फिर 8 बजे यहाँ पे आना है आपको, ठीक है, चैनल पे। ओके चलिए। नो सर, जब पास में होती है दिवाली तब होती है हॉलीडे, अभी तो वगैरह। अच्छा हाँ, अभी तो थोड़ा सा टाइम। आई सी, आईसीसी, मैं आईसीसी वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ दिखाते हैं। आ जाए भाई वेब के ऊपर। हमारी क्लास 9 सॉरी क्लास 10th की है आज तो। हाँ क्लास, आ जाओ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास को। और आज हमारा चैप्टर है व्हाई एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। पहली बार कौन कौन ये चैप्टर पढ़ रहा है? 7 लोग देख रहे हो, कोई चैट वगैरह नहीं है। मैं बहुत गलत बात है भाई, चैट करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? चैट करना चाहिए। चैट जो नहीं करता है वो बहुत गलत बात करता है, ठीक है। सभी लोग अपने अपने नाम लिखो सबसे पहले, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अपने से पढ़ना पड़ता है। अरे चलो यार, 4 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। 4 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हेलो भाई शिवांशी सेन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके लेट्स गो विद दी और स्टार्ट करते हैं। हाँ उससे पहले आपको बता दें, जो क्लास 10th वाले अभी लोग हमें देख रहे हैं, हमारी क्लास 10 की क्लास है आज जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे। और ये क्लास होने वाली है आपकी क्या कहते हैं भैया 9 बजे ऐप के ऊपर, तो इसमें जरूर आइएगा, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जरा मजे से इसके एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे, ठीक है या ओके। चलो फिलहाल हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं मेन वाली। आइए लेट्स गो। हाँ ये क्लास 9 वाली बच्चों पार्टी बड़ा देर से इंतजार में है।
तो हम कराने वाले हैं व्हाई एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, और इसके साथ साथ हम क्या कराने वाले हैं, सिर्फ ये चैप्टर नहीं कराएंगे आपको, चैप्टर का क्विज भी है, ठीक है, साथ में। ओके, चैप्टर का क्या है, चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे आपको, चैप्टर है, और साथ साथ में क्या है, प्लस में आपका क्विज भी है, ठीक है। ओके चलो सर, आपका नाम, मेरे नाम से तुमको क्या करना है, तुम अपना जो होता है मेरी पढ़ाई से तुम्हें लेना देना है, मेरे नाम से लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू गाइस हैव। सर अब मैं जा रही हूँ ऐप डाउनलोड करने, ये वीडियो भी फ्री में दिखेगी? ये वाली ऐप वाली तो वीडियो नहीं फ्री में दिखेगी, लेकिन जो आपका पर्सनल चैनल पे अभी आपका 7 बजे जो प्रीमियर है, उम्मीद करता हूँ संजय, तुमने क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट देख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूँ, और आज का तो हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का है, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं देखा है देख लेना, उसी के हिसाब से हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी आगे करेंगे, ठीक है। फॉर क्लास 10th वालों के लिए ये लिंक है, ठीक है, क्लास 9th वालों के लिए नहीं है। ओके चलो, और यहाँ पे हमारा 7 बजे प्रीमियर होगा, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तुमको, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब करा है। कंडीशनल स्टेटमेंट। चलिए, तो हम लोग जो होता है बात कर रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी की, ठीक है। आ जाओ, तो ये चैप्टर क्या डील करता है, ये चैप्टर हमें ये बताता है, ठीक है। कॉल बच्चे का, कॉल वगैरह का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे ऐसे आपको कोई कॉल नहीं आती संचिता, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डिलीट करिए, आपको कोई कॉल यहाँ से रिसीव नहीं होती, आप जब चाहेंगे तब आपको कॉल करना पड़ेगी खुद, ठीक है, वो भी यहाँ से नहीं आएगी कॉल, ठीक है। ओके चल, तो अगर आप आज की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाली क्लास में ज्वाइन होना चाहती हैं तो प्लीज एमवाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, कोई कॉल वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। ओके चलो, आज के चैप्टर में हमारी डीलिंग क्या है, आज के चैप्टर में हमारा डील है कि हमें ये पढ़ने का है कि भैया डेमोक्रेसी क्या होती है और क्यों है डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है, हमें ये 2 एस्पेक्ट पढ़ना है आज के। उसमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि भैया डेमोक्रेसी क्यों है, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा यही है कि भैया व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है। सबसे पहला क्या है हमारा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, आखिरकार ये है क्या डेमोक्रेसी, ठीक है। हम लोग सुबह शाम डेमोक्रेसी 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 करते रहते हैं, आखिरकार ये डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। हमें सबसे पहली बात तो ये पढ़ने का है कि आखिरकार ये डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। दूसरा हमें यह पढ़ना है कि भैया क्यों डेमोक्रेसी, आखिरकार वाई डेमोक्रेसी। अच्छा, ये वाई डेमोक्रेसी के 2 मतलब निकलते हैं, ठीक है, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका एक तो मतलब निकलता है कि भैया डेमोक्रेसी क्यों, ठीक है, वाई डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को ही क्यों फॉलो करें, ठीक है। हम यहाँ पे एक तो इसका मतलब जो निकलता है आपका क्यों में, और एक मतलब निकलता है कि भैया डेमोक्रेसी ही क्यों, मतलब ये प्रेफर्ड क्यों है, ठीक है, ये प्रेफर्ड क्यों है, ये मतलब निकलता है यहाँ पे। इसके 2 मतलब निकलते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। वाई डेमोक्रेसी, ये डबल मीनिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हो उसको, इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक सबसे पहले इसका मतलब निकलता है क्यों, डेमोक्रेसी क्यों, वाई शुड बी प्रेफर डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा इसका मतलब निकलता है जी कि डेमोक्रेसी ही क्यों, मतलब जो होता है, हेलो भाई साहिल श्रीवास्तव, क्या हाल है, वेलकम। दूसरा स्टेटमेंट का मतलब निकलता है भैया डेमोक्रेसी ही क्यों, मतलब हम डेमोक्रेसी को ही क्यों प्रेफर्ड करें, ठीक है। वाई डेमोक्रेसी इज अ प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ रहे हो, तो इसके 2 मतलब है। आओ जी देखते हैं। सॉरी सर, कौन सा ऐप है, एमबाइब स्टूडेंट ऐप डालो, एमबाइब स्टूडेंट, एमबाइब स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐप, ओके। हेलो भाई कृष्णा कांत शाही बच्चा, वेलकम। चलो, बाकी ये आपके बैचेस वगैरह चल रहा है बच्चा, हाँ यही वाला है, ठीक है। इसमें अगर क्लासेस वगैरह दिखती हैं आपको, जो होता है देखने को मिल जाएगा, ओके। आपका बैचेस वगैरह चल रहा है बच्चा, इसमें आप आके ज्वाइन हो सकते हैं, इसमें आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें मैं भी आपका एसएसटी वगैरह डील कर रहा हूँ, ठीक है। आओ, हाँ
अच्छा, ये सबसे पहले जरा बताओ, ये इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? फाइव है ना, ठीक है, बहुत सही। अच्छा चलो, ये तो अभी हमारा थोड़ा सा आगे का मामला है। हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या, हमें यही समझना है ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमें इसी में यही चीजें तो समझने का है कि भैया डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या, हमें यही समझना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी देखो, एक सिंपल सीधा सा हम एक आपको माइंड मैप बनवा देते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या। अच्छा, क्लास 9th वालों, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो एक राइटर हैं जो कि डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा राइटर है, जरा कोई बताएगा मुझे जल्दी से, टेल मी द राइटर्स नेम। कोई है जो बता सकता है? बहुत बढ़िया, लोकी कहते हैं इसको, ठीक है, जॉन लोक। जॉन लोकी क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अगर तुम देखो तो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस होता है कि भैया जो आम आदमी है, ठीक है, आम आदमी है, आम आदमी का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या गवर्नमेंट में, यही तो बताने की जरूरत है। ठीक है, आम आदमी का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से, कैसा कॉन्ट्रैक्ट भैया, ये इसको चूज कर रहा है, ये इसको चूज कर रहा है, या दूसरा स्टेटमेंट में इसको लिख सकते हो, ये इसको अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा है। रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ही यही फॉर्म की वजह से, चूज या रिप्रेजेंटेशन की वजह से, डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी आर ऑफ टू टाइप्स, इसके होते हैं क्या, इसके होते हैं आपके टू टाइप्स। नंबर 1, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नंबर 2, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या होती है सर? ये तुमने हाफ ईयरली वगैरह में ये चैप्टर पढ़ रखा है? अगर पढ़ रखा है तो बताओ मेरे को। और सभी लोग जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज लाइक वाइक करते जाइएगा साथ में। हैव यू एवर स्टडीड दिस चैप्टर बिफोर? हाफ ईयरली में तो स्टडी करा है ना, तो उसमें ये बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का तो हमको रूल पता है, ठीक है। डेमोक्रेसी का क्या रूल है? गवर्नमेंट बाय पीपल। लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना तुम लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है जो पहली बार सुन रहा है? एनीवन इन यू कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को पहली बार सुन रहा है? शुभम कुमार,
क्या आता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच रूलर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मैंने स्टेटमेंट सही मानी। अब मुझे ये बता दो जरा, इनडायरेक्ट क्या होता है? ओके शुभम, आपका स्टेटमेंट मैंने कहा ठीक है, इनडायरेक्ट का बताओ जरा। टेल मी द स्टेटमेंट फॉर इनडायरेक्ट। तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। आती है नहीं आती है दिक्कत? माना करो, आओ दिक्कत सॉल्व करते हैं। समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या फर्क है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारा ये रामलाल जो है, ठीक है, ये रामलाल जो है, ये रामलाल जो है, ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक बिल लाएगा, एक पेपर का बिल लाएगा, ठीक है, और वो बिल में क्या होगा, लॉ। लॉ को मेकिंग, लॉ मेकिंग का मतलब यस और नो, उसको जो होता है एक डिब्बे में डाल देगा, ठीक है, जो कि हो गया हमारी इलेक्शन। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो भाई वैष्णवी बच्चा, वेलकम। ठीक है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि जब लोग डायरेक्टली लॉ बनाए, जब लोग डायरेक्टली कानून बनाए, डायरेक्टली वो अपने लिए रूल बनाए, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में टैक्स बढ़ना चाहिए। अब ये कुछ लोगों ने सोचा, ठीक है, इसमें भी पार्लियामेंट होगा, इसमें भी सब लोग होंगे, लेकिन पार्लियामेंट में कौन होगा? आम लोग। पार्लियामेंट खुद कुछ नहीं है। पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट अपने पास में कोई पावर नहीं रखता, ठीक है, पार्लियामेंट अपने पास में कोई पावर नहीं रखता। क्यों? कैसे? देखो पार्लियामेंट अपने पास में ऐसे पावर नहीं रखता क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे लोगों से पूछेगा जाके। मतलब सर कैसे पूछेगा लोगों से? मतलब मान लो ग्राम सभा इज एन एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो पार्लियामेंट खुद नहीं कुछ करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट जाएगा लोगों के पास में। कैसे जाएगा? इलेक्शन के थ्रू लोगों से वोट डलवाए जाएंगे। कैसे सर? लोगों से वोट डलवाए जाएंगे किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि तुम इस लॉ को सपोर्ट करते हो या इस लॉ को अपोज करते हो जो हम लाने की सोच रहे हैं। अगर मैक्सिमम लोग उसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो भैया वो लॉ आएगा, मैक्सिमम लोग उसकी सपोर्ट में वोट नहीं करते तो वो लॉ नहीं आएगा। ये कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से वोटिंग करवाई जाती है। अब आती है बात इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं, ये लोग अपना एक लीडर चूज करते हैं, ठीक है, अपना जो होता है क्या चूज करते हैं? अपना एक चूज करते हैं ये लीडर। अपना चूज करते हैं कि ये लीडर, इस लीडर को इस लीडर को करते हैं ये लोग, सब लोग देते हैं भैया इसको क्या? सब लोग देते हैं इसको वोट, ठीक है, इसको सब लोग क्या देते हैं? वोट देते हैं। इसको पहुंचाते हैं एक स्पेशल असेंबली में जिसे कहा जाता है भैया पार्लियामेंट। और पूरी कंट्री से अलग अलग उससे ये लीडर्स आते हैं। और ये पार्लियामेंट फिर इन लोगों के बिहाफ पे, पार्लियामेंट के लोगों के बिहाफ पे, ठीक है। सर तो आज आप क्लास 10 को सोशल पढ़ाने वाले थे ना? हाँ सोशल तो मैं रोज ही पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 को। आप कहा यहाँ पे तो आज क्लास 10 का सोशल का है आपका
चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ना, और ऐप के ऊपर भी क्लास है, ऐप के ऊपर क्लास है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का रिवीजन। और बाकी तुम्हारी 7 बजे जहां तुमने कल केमिकल रिएक्शंस देखी, आज वहां एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। ओके चलो, तो वो पार्लियामेंट में अब ये जो लीडर है ये इनके बिहाफ पे ये पार्लियामेंट में लॉ पास करेंगे, ठीक है, ये पार्लियामेंट में लॉ पास करेंगे इनके बिहाफ पे, मतलब इनका अब कोई रोल नहीं है, ये आउटडेटेड लोग हैं, ठीक है। ये आप इन्होंने इसको इलेक्ट कर लिया, ये पार्लियामेंट पहुंच गया, अब इनके बिहाफ पे कानून बनाएगा। समझे? तो ये है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट हो बताओ भाई। सबसे ज्यादा लोग यही फंसते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ओके चलिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया इट्स वैष्णवी। अगर मैंने आपको बताया ये, अगर आपको डाउट नहीं होता तो आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि हम लोग हर कानून बनाने में हमारा वोट जाएगा, ठीक है, हर कानून में हमारा वोट जाएगा। और इनडायरेक्ट में क्या है कि हमने जिन लोगों को चुना है वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे कानून बनाने के लिए वोट करेंगे। तो इंडिया में आपको पता चल जाएगा कि भैया इंडिया है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें हम लोग हर कानून बनाने के लिए वोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हमारा रिसेंटली 2 साल पहले क्या हुआ, आर्टिकल 320 हटा दिया गया, आर्टिकल 320 हटा दिया गया 320। तो इसको हटाने के लिए हमसे पूछा जाता, ठीक है, आर्टिकल 320 को हटाने के लिए हमसे पूछा जाता कि इसको हटाएं या ना हटाएं, ठीक है। तो हम लोग वोट डालते हैं कि इसको हटाओ मत हटाओ। तो अगर हम लोगों का वोट होता है इसको हटा दो, तो ये हटा दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल के तौर में इंडिया में टैक्स बढ़ाने, तो अब इंडिया की 120 करोड़ लोगों की जनता से पूछा जाएगा कि भैया जो होता है वो हमारा ये टैक्स बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो अगर 120 करोड़ लोग में से मैक्सिमम कह देते हैं कि भैया ये टैक्स बढ़ा दो, तो टैक्स बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाओ तो मतलब नहीं बढ़ेगा। अब इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में 120 करोड़ ने कितने, पार्लियामेंट में कितनी सीट्स होती हैं, कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी से बताओ, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द पार्लियामेंट? फाइव 43, अभी 44 45 चलता रहता है, ठीक है, मतलब मान लो 545, 120 करोड़ लोग इन 545 को या 545 को मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। ये 545 लोग इन 120 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ओके, ये है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आप क्लियर है ना सबको? अब कोई डाउट? बता दो जी, अब तो क्लियर है ना इतना? ओके चलिए लेट्स गो। सो ये फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हाँ ये फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी। ये फीचर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखो ये फीचर ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पे ये एक फीचर होता है डेमोक्रेसी का, या हमें एक फीचर होता है डेमोक्रेसी का कि रूलर्स इलेक्ट हो पीपल द्वारा, रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरी बात, फ्री और कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होने चाहिए। तीसरी बात,
हर लोगों के वोट का अधिकार एक होना चाहिए। मतलब हर लोग जो वोट करेंगे, हर इंसान के वोट की वैल्यू 1 काउंट होनी चाहिए। डिसीजंस जो लिए जाएं, जो गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से ही लिए जाएं। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिसीजन नहीं लिए जाएं, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पीछे है इसको मैं दिखा देता हूं आपको। जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी, आ जाओ। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून का राज होना चाहिए, ठीक है। कानून का राज इन द सेंस ऑफ कि जो कानून कहता है उसके बाहर किसी का एना चौलवे चले, ठीक है। मतलब बोले तो उसके बाहर कोई किसी की हिम्मत ना चले कि हाँ भैया हम उसके बाहर जाके, कानून के बाहर हम चीजों को डील करें। तो ये है। उसके बाद की बात करें, राइट्स ऑफ द सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। कि भैया जो इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग हमारे रह रहे हैं वो हमारे क्या कहते हैं, वो हमारे हमारे उनकी सारी की सारी राइट्स जो होता है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, हमारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। बताओ, इसमें कोई डाउट? हेलो भैया बच्चा, वेलकम। ओके, चलो तो इतना ये क्लियर हुआ ना। डेमोक्रेसी के जितने हमारे क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा है भैया फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन। तीसरा है भैया हर किसी के वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। चौथा है कि भैया डिसीजन आर टेकन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड द सिटीजन राइट्स। चौथा है हमारा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पांचवा है द राइट्स ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। छठा है हमारा देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, आई वॉज बी डूइंग दैट बिफोर, ठीक है। चलो, पता है कई बार करते हैं भाई। हाँ, इतना क्लियर है, ठीक है। क्लियर नहीं है? क्या बात बोल रहे हो भाई? बताओ क्या क्लियर नहीं है? इफ यू हैव एनी डाउट्स टेल मी। बताइए बताइए, कोई डाउट हो शर्माइए नहीं, बताइए। ठीक है, ओके, चलो। सो दैट्स इज ऑल। अब जो होता है इलेक्शंस डेमोक्रेसी में कैसे होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्शंस इन द डेमोक्रेसी। इलेक्शन होना क्या डेमोक्रेसी होने का सबूत है? अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का सबूत है? बताओ, क्या इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का सबूत है? 50-50 कैसे? या तो होगा या नहीं होगा। सभी लोग यार लाइक वाइक भी तो करो यार स्ट्रीम का, इससे थोड़ी ना चलता है ना, चौल पे ऐसे नहीं चलता। प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम, लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्ट्रीम को तो कम से कम लाइक करो भैया, स्ट्रीम को लाइक करो। Hey, let's go.
इलेक्शन एंड चाइना एंड मैक्सिको में भी तो हो रहे हैं। हा 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 हा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बात हुई ना, इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का सबूत नहीं है, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? चाइना। बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा भैया? मैक्सिको। बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? नॉर्थ कोरिया, सॉरी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। किम जोंग कौन से का है, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का? कंफ्यूजन हो जाती है। अरे हमारा क्या कहते हैं भैया, मोटू पतलू वाला कौन है भाई, साउथ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का? मेरे को लिटरल कंफ्यूजन होती है उसमें। नॉर्थ कोरिया, सही बोले, सही बोले। मैं इसलिए कहता हूं हमेशा पहला ऑप्शन सही होता है। सब जगह इलेक्शन हो रहा है, दबा के इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है भैया, तुम वोट दोगे तो एक को, ठीक है, तुम बैलेट पेपर देखने जाओगे तो बैलेट पेपर भी लाइक कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। बैलेट पेपर कैसा दिखाई देगा? बैलेट पेपर पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। पार्टी ए, पार्टी ए, पार्टी ए, पार्टी ए, सब इसी पे टिक लगा दो और आ जाओ, ठीक है। यू कांट डू एनीथिंग, ओके, यस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जो होता है वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, वन वैल्यू वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, हर किसी के वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, एस्टोनिया का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एस्टोनिया का सिटीजनशिप रूल्स बना दिए थे। क्या कहते हैं भैया, जो रशियन माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिलती, ठीक है। एस्टोनिया के रूल थे कि भैया जो रशियन माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिलती। एक था हमारा देश जिसका नाम था फिजी, ठीक है, फिजी। फिजी में जो होता है, फिजी में तो क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ वोट था। ये देखो, जो वहां के मतलब लोकल इनहेबिटेंट्स है, लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू कि जो लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू एन इंडियन फिजियन, जो लोग इंडिया से वहां गए हैं। कैसे गए हैं? इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे, ओके। जो लोग इंडिया से वहां गए हैं उनके वोट की वैल्यू कम हो गई। हेलो भाई वर्षा, गुड इवनिंग। Democracy, each adult must have one vote and each vote must have one value. Okay, चलो। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी का क्या रूल है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम वेरी फाइन। ओके, जैसे कि हमारा जिम्बाब्वे की केस आया, जानू पीएफ का केस आया, इसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे ने रूल कर लिया कंट्री को और अनफेयर प्रैक्टिसेस से वहां पे रूलिंग करने लगा। सेवरल इयर्स गुजरे से इसने जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया और पावर्स को जो होता है वो अपने हाथ में ले लिया। अभी इंडिया में भी तो ऐसे कुछ बातें उठी थी, इंडिया में भी तो कुछ हमारे इलिटरेट पॉलिटिशियंस देखने को मिले थे, क्या कहते हैं, जो कि हमारा ये बात कर रहे थे कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहिए, दैट 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 बिला 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 बिला, ठीक है। तुमने सुनी थी वो बातें? क्या बात है? एंड वर्षा, नाउ आई एम टेकिंग साइंस ऑल्सो, यहाँ पे नहीं कहीं और, तुमको पता है और कहाँ, जहाँ पे नोट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तुमको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, पता करा करो इस चीजों को थोड़ा सा वैसे उसमें। हेलो भाई किंग गेमर प्रिंस वाईटी, क्या हाल है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। अपोजिशन वर्कर्स को देखो, रूल ऑफ लॉ क्या कहलाता है? कानून का राज, कानून का राज। कानून का राज क्या होता है भाई? कानून का राज ये होता है कि भैया क्या कहते हैं, आपका
अपोजिशन, अब जैसे मान लो कानून का राज ये है कि भाई हर किसी की लिमिट्स तय हो, लिमिट्स वेल डिफाइंड हो, इस लिमिट्स के आगे कोई नहीं बढ़ेगा, लिमिट्स वेल डिफाइंड हो, और वो ही लिमिट्स जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर जो होता है कोई पार्टी ऐसा करती है, हाँ, नो वन अबव द लॉ, या तो हमारी कोई भी पार्टी ऐसा करती है तो वो अगर किसी कंट्री को उस वे में रूल करना चाहती है जिस वे में वो चाह रही है कि कंट्री रूल हो, तो वो कैसे करती है, व्हाट इज द मेन प्रोसीजर ऑफ इट। अगर तुम्हें किसी कंट्री को रूल करना है जैसे तुम चाह रहे हो तो तुम कैसे करके करोगे, हाउ यू विल डू इट, बताओ। देखो, सबसे पहले हमें कंट्री का जो होता है हमें आना होगा भैया पावर में, हम पावर में आ गए, पावर पार्टी बन गए। पावर में आने के बाद में हम ये 4 काम करेंगे। ठीक है, हम ये 4 काम करेंगे और हमारे पास में मैक्सिमम कंट्रोल होगा कंट्री का। सबसे पहला काम, फर्स्ट एंड द मोरमोस्ट काम। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ, सबसे फर्स्ट काम, कंट्रोल दी प्रेस। दूसरा काम, कंट्रोल करो प्रेस को। दूसरा काम, कंट्रोल करो अपोजिशन को। तीसरा काम, कंट्रोल एड्स, कंट्रोल एड्स। ठीक है, ओके, कंट्रोल करो एड को, मतलब एड जो होता है वो तुम्हारे फेवर में चलने चाहिए, आपके फेवर में चलने चाहिए। चौथा, आप जो होता है क्या कहते हैं वो मैनिपुलेट करो पॉपुलेशन को, मैनिपुलेट पॉपुलेशन। किस बेसिस पे मैनिपुलेट कर सकते हो पॉपुलेशन को, बताओ किस बेसिस पे मैनिपुलेट हो सकती है पॉपुलेशन। नंबर 1, पॉवर्टी, या छोड़ो, अगर इंडिया के केस में बात करो ना, रियलिटी है नंबर 1 इज रिलीजन। ठीक है, नंबर 2, कास्ट। इंडिया की रियलिटी बता रहा हूं ये, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कैसे करके हमारे लोगों की सोच है। सबसे पहला रिलीजन, नंबर 2 कास्ट, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 आपका जो होता है फिर कहीं जाके आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ना 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 ना, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 इंडिया में आएगा आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 4 पॉवर्टी, नंबर 5 अनएम्प्लॉयमेंट, फिर यहां कहीं आया। नंबर 6 फिर आया कहीं जो होता है वो कंट्री डेवलपमेंट। पॉवर्टी मतलब गरीबी, या कास्ट, कास्ट मतलब जो होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, साइंस वाला पॉवर्टी कौन सा होता है, साइंस वाला तो कोई पॉवर्टी नहीं होता, साइंस में तो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एससी है वो, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं वो वाली ट्रिक नहीं इस्तेमाल करूंगा केमिकल रिएक्शन में जो मैंने पढ़ा दी। ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू ए डी प्लस में सी बी। ठीक है, मैं बी सी नहीं बोलूंगा। चलो, ओके, तो इंडिया का ये हालत है भाई। इंडिया में तुम्हें पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को तुम्हें मैनिपुलेट करना है, ये मुद्दे उठा लो, रिलीजन का, कास्ट का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पॉवर्टी का, फिर उसके बाद कहीं बात करना अनएम्प्लॉयमेंट की, कंट्री पॉपुलेशन की। ठीक है समझे, तो इंडिया की हालत है। अगर यूएसए वगैरह में तुम्हें उठाना है मुद्दे, तो यूएसए वगैरह में तुम्हें मुद्दे उठाना है तो यूएसए वगैरह में ऐसे कर सकते हो।
जस्ट फ्लिप इट, ठीक है, इसको उल्टा कर दो ऐसे, यूएसए की हालत है हमारी, ठीक है। शुभम इज राइट सर। अच्छा ये तुम लोग बड़ा कहते हो, ठीक है, बी सी ई या बी सी और एडी में फर्क क्या होता है? ये हम दो क्यों लिखते हैं? एक लिखते हैं हम लोग बी सी और फिर लिखते हैं एडी, एक लिखते हैं हम लोग बी सी ई और एक लिखते हैं हम लोग सी ई। क्या फर्क होता है इसमें? बताओ, यू नो अबाउट दैट? नहीं पता? क्वेश्चन ये है, हम लोग हिस्ट्री के अंदर ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, बी सी, ठीक है, ए डी, बी सी सी, इनका मतलब पता है? ए डी बिफोर जीसस क्राइस्ट, चलो मैं बताऊं, मैं बताऊं, बताया जाए, ठीक है। ये तो एक ऐसी चीज है ना, ये तो सबको सीखनी चाहिए, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। चलो देखते हैं आप में से किसको ये चीज पता थी। एक टाइमलाइन बनाते हैं, इस टाइमलाइन में किस तरीके से हम लोग कहते हैं, देखो इस टाइमलाइन में एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट जीरो, पॉइंट जीरो, ठीक है, पॉइंट जीरो, जीरो से इधर चलेंगे तो प्लस में होगा, जीरो से इधर चलेंगे तो प्लस में होगा। साइंटिस्ट ने क्या पॉइंट, ये पॉइंट जीरो बनाया कैसे, ठीक है, ये छठी क्लास का कॉन्सेप्ट है रियलिटी में, ठीक है। पॉइंट जीरो बनाया कैसे? देखो हमारी बहुत पहले जो क्लाइमेट था वो बहुत हार्श क्लाइमेट था, थोड़ा सा आइसी क्लाइमेट था ये पूरा का पूरा। तो यहां से जब क्लाइमेट चेंज हुआ, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो होता है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको बर्थ ऑफ क्राइस्ट को ले लिया, ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट को ले लिया, ओके। और जो होता है वो बर्थ ऑफ क्राइस्ट के अलावा भी यहाँ पे आइस एज का टाइम की बात हो रही है, तो आइस एज का टाइम जो होता है वो हमारा एक लिया जाता है जनरली, ठीक है। तो हम आइस एज का टाइम ले लेते हैं, या हम जनरली तुम जितना समझ सकते हो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को ले लो। तो यहाँ पे एक जीरो पॉइंट बना दिया गया जहां पे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुई, ठीक है, जीसस की जहां बर्थ हुई, क्योंकि हमारे उस टाइम में ग्रीक वगैरह, रोमन वगैरह सारे के सारे लोग क्रिश्चियन हुआ करते थे, तो वही हिस्टोरियन में आ गया, ठीक है। जीसस की जहां पे बर्थ हुई उस चीज को जो होता है भैया यहाँ पे जीरो पॉइंट ले लिया गया। इससे इधर हम जब बढ़ेंगे, इससे इधर जब हम बढ़ेंगे तो इधर भी आपका मान लो इधर जो होता है 1500, ठीक है, इधर 1000, इधर जो होता है 100, फिर ये कम होता जाएगा। तो इधर जब हम बढ़ेंगे इसको हम लोग कहेंगे भैया बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट इसको हम लोग कहते हैं भैया। बाद में जो हमारा अभी क्या चल रहा है 2024 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, या एनो डोमिनी कहते हैं इसको, ठीक है। एनो डोमिनी का मतलब वही होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, एनो डोमिनी। अब जो होता है क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने सवाल उठा दिया कि तुम तो एक जो होता है रिलीजियस इसको एनोटेशन दे रहे हो, ठीक है, ये रिलीजियस एनोटेशन है। वैसे जनरली ज्योग्राफिकल वगैरह में भी तो हमारा होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफिकल वगैरह में भी तो होना चाहिए थोड़ा सा, है हमारा एक सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर भाषा होनी चाहिए, ठीक है, सेकुलर जो सारे लोगों के लिए बराबर हो। तो कैसे करा गया,
तब हमारा जियोग्राफिकल पॉइंट पे इसको लिया गया कि भैया जियोग्राफिकल पॉइंट पे हम इसको क्या कह देते हैं, हम लोग इसको कॉमन एरा कह देते हैं, ठीक है, कॉमन एरा। देखो इससे पहले बहुत सारे और एरा गुजरे हैं, जैसे प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ठीक है, फिर जो होता है आपका ये कॉमन एरा आता है, ठीक है, हमारे पैलोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, हमारी इस तरीके से पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल और नव पाषाण काल, फिर जो होता है क्या कहते हैं, इस तरीके से चलता है आपका। अगर तुम इंग्लिश में समझते हो उसको तो पैलेओलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक, आयरन एज, इस तरीके से चलता है ना। तो ये सारी की सारी एजेस के हिसाब से उसको करा गया है। तो हमारा एक सेक्युलर वे में इसको समझने के लिए हमारा इसको कर दिया गया बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, या हम इसको कहते हैं BCE, ठीक है, और इसको लिखा गया भैया आफ्टर द कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा, कॉमन एरा, या इसको लिखा गया CE, ठीक है। और रिलीजियस नोटेशन में वो आया BC एंड AD। समझे, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, ये प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये सॉरी, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, चाकोलिथिक एज किस किस को याद है? याद है? चलो बढ़िया है। बताइए सर कब होगी? सर की क्लास शायद 7 PM से होती है, आई थिंक। चाकोलिथिक को आइस एज कहते हैं। वाह, तुमको कुछ नहीं याद है, ये तुम लोग खाली जो होता है वो बातें मार रहे हो। किसको याद है? याद है तो बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। If you know it, then tell it. चलो कोई नहीं, कभी कभार और टाइम मिला हमको फ्री में तो बताएंगे। सर आज होगी क्लास? आई डोंट नो, शायद होनी चाहिए भाई। तो दिस इज द थिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, ओके। हाँ, इस तरीके से लिथिक मतलब होता है पत्थर, पत्थर वाली ये चीज, ठीक है। या बताइए सर, मजा आएगा। अरे अच्छा अच्छा, अब सर इस चीजों में मजा आ रहा है, वैसे हिस्ट्री में मजा नहीं आता है। तो लोग भी यार हिस्ट्री में तुम लोगों को वैसे मजा नहीं आता, अब चीजों में मजा आ रहा है। क्यों, सही बोले? अब तुमको ये सब सुन के मजा आ रहा है कि हाँ कहाँ कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ से चालू हुई, अफ्रीका से कैसे निकले, डार्विन थ्योरी के हिसाब से। चलो ओके, फिलहाल हम अपना चैप्टर पूरा करते हैं, तो हमारे ये सब बातें थोड़ी सी होती रहेंगी, ठीक है। आओ लेट्स मूव विद द चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की क्या बात है? रूल ऑफ लॉ की ये बात है बॉस कि जो होता है गवर्नमेंट का रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कानून होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करता है। रूल शुड बी, गवर्नमेंट शुड रूल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट को रूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट अपनी मन मुताबिक जो काम करना चाहे वो करे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होना चाहिए, ओके। यहाँ पे क्या कहते हैं भैया, ये बात बताने की कोशिश करी गई है, ओके। चलो
अब जो होता है हमें दो तीन चीजें भैया हमें बतानी है। देखो जब डेमोक्रेसी है तो लोग उसके फेवर में भी होते हैं, लोग उसके अगेंस्ट में भी होते हैं। सर आपने साइंस का ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड करवा दिया? नहीं बच्चा, अभी स्टार्ट हुआ है, आज डे 2 है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आज होगा। इसी तरीके से हमने पूरा टाइम टेबल दिया। आई थिंक 25 अक्टूबर तक हमारा साइंस निपट रहा। ओके या तो तब तक आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, हम लगातार आपको साइंस ही करा रहे हैं। कल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, परसों कार्बोनेट्स, कंपाउंड, देन हमारा जो होता है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, देन आपका जो होता है भैया आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड ह्यूमन आई। ओके, तुम लोगों से अगर अभी मैं पूछ लूं ना एसएसटी के 21 चैप्टरों के नाम तुम्हें नहीं याद होंगे। ओके चलो लेट्स गो। तो हमारी जो होता है अगेंस्ट डेमोक्रेसी में हमारा ये आर्गुमेंट आता है कि भैया लोग जो इसके खिलाफ रहते हैं डेमोक्रेसी के, वो ये कहते हैं भैया यहाँ पे तो लीडर बदलते रहते हैं, इससे इनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, इससे क्या आती है? इससे आती है भैया इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी जो होता है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ लूं, तुम लोगों ने साइंस की बात छेड़ी, चलो नहीं पूछता हूं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन ऑफ पावर प्ले है यहाँ पे। देखो ये बात तो है भाई, अगर मैं बात मानूं कि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी एक कंडीशन मांगती है। डेमोक्रेसी मांगती है आपकी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन, इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन। ओके, इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन मतलब बोले तो जिनकी एजुकेशन लेवल हाई हो, एजुकेशन लेवल हाई हो। अब अगर तुम इंडिया के अंदर देखो, इंडिया के अंदर वोट खरीदे जाते हैं, इंडिया के अंदर कास्ट के ऊपर बात होती है। मैंने ये वाला डायग्राम बनवाया था, नहीं बनवाया था? ये वाला ये देखो, इंडिया के अंदर सर आप कुछ बोल रहे थे, पूछना है। अरे 10th का है भाई, ये 9th की क्लास चल रही है, 10th की साइंस का है। सही, यूट्यूब ने मुझे नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दिया। अरे रे रे रे, डेमोक्रेसी सक्सीड हो जाती है इलिटरेट पीपल में, बट वही बात आती है कि डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल होता है। देखो इंडिया के अंदर तुम्हें मैनिपुलेट करना है पॉपुलेशन को। टॉपिक उठा लो रिलीजन का, सबसे पहले सारे मैनिपुलेट हो जाएंगे। कास्ट का टॉपिक उठा लो, तुम कौन सी कास्ट से हो, टॉपिक उठ जाएगा। भीमराव अम्बेडकर हमारे जो होता है सर ने कितनी चीजें क्या कहते हैं झेली। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या कहते हैं ये सारी चीजें। ओके, और उसके बाद में क्या कहते हैं भैया पॉवर्टी, गरीबी दूर करोगे नहीं करोगे? 500 रुपए महीना खाते में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, 1000 रुपए महीना खाते में आएगा नहीं आएगा? उसके बाद में कहीं होता है हाँ किसी की नौकरी लगवाओगे नहीं लगवाओगे? ठीक है, और उसके बाद कहीं होता है अरे हाँ यार कहीं हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं लिखाओगे? ठीक है, और उसके बाद में कहीं होता है अरे हाँ कहीं एक कंट्री का डेवलपमेंट वगैरह करोगे नहीं करोगे? ठीक है, सो ये है हमारा हालत जहां पे एजुकेशन उतनी ज्यादा नहीं होती। तो डेमोक्रेसी कैन इजिली बी जो होता है मैनिपुलेटेड बाय दी क्या कहते हैं लो एजुकेशन लेवल सोसाइटी। ठीक है, इंडिया में ये हालत थी, इसलिए इंडिया में आज डेमोक्रेसी, इंडिया अगर आपकी नॉलेज में ना हो तो इंडिया वर्ल्ड डेमोक्रेसी रैंकिंग में इंडिया का नंबर पिछले 5 से 10 सालों में 30 से घट के 60 पे आ चुका है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप अभी क्लास 9th में हैं, आप नई हमारी छाई आने वाली हैं। यू आर दी ओनली पॉपुलेशन जो आप वोट करोगे, तो समझ जाओ। ठीक है, ओके, पिछले 15 से 20 सालों में ये हुआ है, आपका इंडिया का पॉपुलेशन का जो डेमोक्रेसी का रेट है वो 30 से घट के 60 वगैरह पे आ गया। सर आप बात पलट रहे हो। अच्छा क्वेश्चन ही पूछना है, लो पूछ रहा हूं क्वेश्चन। अर्थ है, अर्थ बहुत बुरी बनाई मैंने, मैं अपनी ड्राइंग अच्छी कर रहा हूं, देखो परफेक्ट गोला बनाता हूं मैं। हाँ देखो अर्थ है, अर्थ पे रामलाल खड़ा है। ठीक है, अर्थ के ऊपर रामलाल खड़ा है, यह सूरज है। मैं ड्राइंग अपनी सही कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, अपनी ड्राइंग सही कर रहा हूँ। सूरज यहाँ पे होता है, हमें पता है अर्थ की होती हैं बहुत सारी लेयर्स। ठीक है, हमें पता है अर्थ की क्या होती है, बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। नाम कोई बता सकता है अर्थ की क्या होती है? अर्थ की बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। ओके, इन एटमॉस्फेरिक लेयर से सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है।
लेकिन हम लाइट को सीधा ही देखते हैं। तो एक सन की क्या बनती है, एक सन की बनती है एक अपैरेंट इमेज, जो ओरिजिनल नहीं होती है, अपैरेंट होती है, मतलब झूठी इमेज बनती है सन की। ठीक है, तो इन दोनों में कितने मिनट का फर्क होता है, कितने मिनट का फर्क होता है, और इनकी वजह से दिन की लेंथ कितनी बढ़ जाती है, दिन की लेंथ कितनी बढ़ जाती है, बताओ बताओ। गलत, 8 मिनट गलत। हाँ हाँ, एक ने सही करा आंसर। दो मिनट, 2 मिनट का फर्क होता है इसमें, और इनकी वजह से दिन की लेंथ बढ़ती है 4 मिनट से। ठीक है, 4 मिनट से दिन की लेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार सनराइज में ऐसा होता है, एक बार सनसेट में ऐसा होता है। सूरज डूब जाता है, ऊपर दिखता रहता है। ओके, मैं वही तो, इसलिए तो मैं नहीं पूछा था, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। अच्छा, 365 इंटू 4 कर दो, बताओ, थोड़ा सा करा जाए मैथमेटिक्स बैठाए। इसकी इस फिनोमिना की वजह से तुम्हें कितना साल में टाइम मिलता है। ठीक है, साल में तुम्हारे घंटे कितने होते हैं, 365 डेज को अगर 24 आवर्स में करा जाए कितने घंटे बैठते हैं, कुछ 8,500 के 8,700 के साथ तक बैठते हैं। तो देखो जरा तुम्हें इसकी वजह से कितना फायदा मिलता है। ठीक है, 365 को करा जाए 24 में तो ऐसे ही आता है कुछ 8, 8 और 7, 1 1 1 1 0, इतने घंटे हुए ना साल भर के, इतने घंटे हुए। इसमें करो, इसमें क्या कर दो, ठीक है, इसमें कर दो भैया जी, इसमें कर दो इसको। और अगर हम बात करें कि ये जो फिनोमिना है ना, ये फिनोमिना है 365 डेज में, अगर रोज के रोज हमें जो होता है वो 4 मिनट बढ़े हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें 365 डेज में जो होता है वो आपका 1460 जो होता है मिनट्स आपके देख रहे हैं। ठीक है सर, आपका दूसरे लाइव लेक्चर का लिंक आ गया पर्सनल चैनल का, हाँ वहां जाओ, पहुंचो। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, पहुंचो वहां पे। ठीक है, पहुंचो पहुंचो। तो साल में कितने मिनट हमें, कितने 1460 घंटे जो होता है, सॉरी मिनट्स में हमारा काउंट हुआ, तो 1460 एंड डिवाइडेड बाय 60 कर लो इसको। ठीक है, तो हमें साल के एक दिन पूरा फ्री का मिलता है। ठीक है, साल का एक दिन 24 घंटे भैया फ्री के मिल रहे हैं इस फिनोमिना की वजह से। आ जाओ, बात करते हो। तो अब लोग इस तरीके से करते हैं कि भैया डेमोक्रेसी में बैड डिसीजंस होते हैं, ऊपर से ये बहुत चलती है डेमोक्रेसी में, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, तो मेरा आंसर सही था, यस। अरे पहुंचो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चालू होने वाला है सर, आंसर सही था गलत था। ठीक है, मैं तो यहीं बैठ रहा हूं, वहां पे अपना चालू होगा। ठीक है सर आप स्विच से जियो, जियो से। असल में ये ऐसा क्यों होता है, देखो कोई टीचर हो जो एसएसटी का ही हो तो दे ओनली नो अबाउट एसएसटी। ठीक है, उनको बाहर की दुनिया का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कोई टीचर साइंस का हो तो उसको साइंस ही पता है भाई, उसको बाहर की दुनिया का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, आप नहीं आओगे वहां, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, वहां लाइव लेक्चर में मेरी डुप्लीकेट कॉपी वहां लाइव लेक्चर पढ़ा रही है, जाओ। ठीक है, पहुंचो। ओके, लेकिन मेरे साथ केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई मैं एसएसटी भी पढ़ाता हूं, मैं साइंस भी पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, मैं खुद भी प्रिपरेशन फेज में हूं, तो मुझे ओवरऑल वर्ल्ड की नॉलेज भी रहती है। तो मेरा वो थोड़ा सा जो भी चीज मैं देखता हूं वो मेरी फिर कहीं ना कहीं जाके दुनिया भर की चीजों में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब क्लोज कैसे,
कैसे? पक्की बात लाइव लेक्चर में दिखा दूं, मेरा क्लोन बैठा हुआ पढ़ा रहा है, पक्की बात दिखा दूं। जाओ इस लिंक पे देख के आओ फटाक से, एक लिंक दे रहा हूं देखो, इस लिंक पे जाके देख के आओ, लाइव लेक्चर मैं ही ले रहा हूं वहां पे बैठा हुआ, देख लो, जाओ जाओ जाओ। आई एम टेकिंग द लाइव लेक्चर हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो, जाओ देख के आओ फटाफट से। तो भैया अगेंस्ट द डेमोक्रेसी हमें ये आर्गुमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके, समझे। और जो होता है हमें ये देखने को मिलता है कि भाई डेमोक्रेसी, हाँ करप्शन तो है भाई डेमोक्रेसी में, देयर इज करप्शन इन द डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल जो होता है ये नहीं जानते कि भैया उनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, तो इसलिए भाई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, ठीक है, लोग इसका क्या उठाते हैं, लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, ओके, समझे। वो प्रीवियर है लाइव नहीं, हाँ दैट्स द थिंग। चलो आगे, तो भैया ऑर्डिनरी पीपल नहीं जानते इसके बारे में, तो इसलिए वो लोग फंस जाते हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, ओके। हाँ हाँ भाई वर्षा बताइए कैसा चल रहा है वहां। ओके अब जैसे कि भैया डेमोक्रेसी जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है, फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो लाइव नहीं है तो जाके देखो उसको, वो प्रीमियर है, ठीक है, आधे घंटे का है चैप्टर पूरा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आधे घंटे में निपटा दिया है, ओके। आपका काम अभी यहाँ नहीं है वर्षा, क्लास 10th की क्लास अभी 8 बजे चालू हो रही है, जब तक जाके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट निपटा के आओ, वो इतना डिटेल में है, पूरा वन शॉट है फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। चलो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन बनाती है, डेमोक्रेसी बनाती है। जैसे हमें एक एग्जांपल देखने का मिलता है कि भैया चाइना में क्या आया था, चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक आपका क्या आया था भैया, वहां पे आया था, वहां पे ड्राउट, जिसकी वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी वगैरह नहीं चलती, ठीक है, डेमोक्रेसी है लेकिन वैसे ऐसे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है कि भैया वहां पे जो होता है वो क्या कहते हैं, ऐसी डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया फॉर्म में चल रही हो, तो वहां पे जो होता है जो लोग हैं वो सही डिसीजन नहीं ले पाए थे, और जो होता है वहां पे लोग बहुत ज्यादा उनकी डेथ वगैरह हुई थी ये ड्राउट्स की वजह से, ठीक है, ओके। सर बहुत गुस्से वाले हैं सर, वो मैं ही हूँ, ठीक है, और कोई नहीं है यहाँ पे, तो लाइव पढ़ा रहा हूँ बच्चा, कंपनी की थोड़ी सी वो होती है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि ज्यादा वैसे सर एक्साइटेड तौर पे नहीं पढ़ा सकते, समझे। तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, यहाँ पे थोड़ी मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है भाई, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता जैसे खुल के पूरा, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाना, मेरा स्टाइल वही है जो आप वहां पे देख रहे हो, ठीक है, मेरा स्टाइल ये नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, दैट्स नॉट माई स्टाइल कि मैं इतना आराम से बिल्कुल चिल मूड में बैठ के पढ़ाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं वो टीचर हूँ जिसके कान में 2 बाल खड़े हुए हैं, ठीक है, स्कूल वाले टीचर आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आई हैव दैट जोश कि मैं तुम्हें 8-8 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ लाइव, ठीक है, ओके, लेकिन भाई थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंपनी की अपनी पॉलिसीज हैं, आई हैव टू फॉलो दैट, ठीक है, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो सो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जवाबदेही होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, डेमोक्रेसी हमारी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है, ओके। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो अगर एक लोग 100 करोड़ के लिए कोई डिसीजन ले रहा है तो 90% चांस है वो डिसीजन गलत निकले, लेकिन अगर वही 300 से 500 लोग कोई 100 करोड़ के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो भैया वो डिसीजन सही निकल सकता है, ठीक है, इसकी ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, ओके। चलो आगे बढ़ा जाए। सर आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया ड्यू टू नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, बिहेवियर चेंज करना नहीं होता, बिहेवियर चेंज करना इसमें ऐसा होता है कि भाई देखो मैं अपने उस जो होता है वो लेवल ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बस मेरे को कोई वो नहीं फर्क है, ठीक है, आई जस्ट लोअर माई लेवल ऑफ एनर्जी और मेरे लिए वो काम करता है, ठीक है, बस ये है कि मैं मेरे अंदर वो लेवल ऑफ एनर्जी है। अगर आप मेरे कहीं लेक्चर्स वगैरह देखोगे जाके, अगर यूट्यूब गो मेरे पर्सनल चैनल पे ही चले जाओ,
गो टू दी लाइव लेक्चर्स, वो अब तो नहीं है भाई, लेकिन लाइव लेक्चर्स मेरा एक आध है, तो जिसमें तुम जाके देखोगे कि मैं कितनी देर के लिए लाइव हूँ। आई एम लाइव, ठीक है, मैंने वो लाइव करा है आपका। अगर पब्लिक में तुम्हारे मेरे लाइव लेक्चर्स हैं 5.5 6 7 घंटे तक मैं लाइव हूँ, ठीक है। तो दिस नॉट द बिहेवियर चेंज, दिस इज द एनर्जी ड्रॉप, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस एनर्जी पे भी तुम्हें पढ़ाना चाहूँ, ठीक है, उस एनर्जी पे भी मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ तुमको 8 8 9 9 घंटे, ठीक है। ओके, मैं उस एनर्जी पे भी तुमको पढ़ा सकता हूँ। चलो, सो जो होता है भैया, डेमोक्रेसी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को बढ़ाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लंबे डिस्कशन के बाद में जो होता है वो क्या कहते हैं, वो कोई डिसीजन लेते हैं फॉर योर कंट्री। ओके, चलो, फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी में है यही हमारा कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग भैया यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में बहुत कारआमद रहती है। डेमोक्रेसी कैन डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो। ओके, चलो जी आगे बढ़ा जाए, या लेट्स गो। अब जो होता है डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से डील कर लेती है। डेमोक्रेसी जो होता है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन को जो होता है वो, सर 10th की क्लास कब स्टार्ट होगी, कौन सी वाली भाई? अक्षय सर की तो आई डोंट नो कब स्टार्ट होगी, बट मेरी तो स्टार्टेड है, ठीक है। हाँ, यहाँ वाली मेरी 10th की एसएसटी की 8 बजे से है, ठीक है। एक तो आजकल डबल डबल क्लासेस चल रही हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कौन कहाँ पे क्या कौन पूछ रहा है, ठीक है। चलो, सो डेमोक्रेसी जो होता है वो आपकी डिग्निटी ऑफ द सिटीजन को एनहांस करती है। कैसे करती है ये डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ द सिटीजन को एनहांस? देखो भैया, जब तुम वोट करते हो ना, व्हेन यू वोट, ठीक है, जब आप वोटिंग करते हो, ठीक है, जब आप वोट करते हो जनाब, जाके जब आप वोट डालते हो तो यू फील लाइक यू आर द किंग, ठीक है। आप कौन हो? आप ही राजा हो, आप ही जो होता है वो सरकार हो, ठीक है। तो ये है चक्कर। तो इसलिए जो होता है डेमोक्रेसी विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ, सॉरी, विल एनहांस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन। किसी भी एक सिटीजन की जो होता है वो आपकी डिग्निटी को एनहांस करती है डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमारी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है डेमोक्रेसी। कैसे? हर 5 साल में आप गवर्नमेंट बदल सकते हो। यू कैन चेंज द गवर्नमेंट इन नेक्स्ट 5 years। अगर तुम्हें ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, चेंज कर दो उसको अगले 5 साल में, ठीक है। 5 साल बाद नई गवर्नमेंट। ओके, चलो, तो डेमोक्रेसी कैन प्रोवाइड द, आपका जो होता है, रूम फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी के ये वो वाला पार्ट है जिसमें कोई से क्वेश्चन वगैरह नहीं आता। आओ तुमसे जो होता है जरा क्वेश्चन पूछते हैं। आओ जरा कुछ क्वेश्चंस बताओ। चलो ये वाला बताओ, कौन सा वाला होगा सही? बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा सही? सी वाला या डी वाला? 2 लोग, एक कह रहा है सी, एक कह रहा है डी, बाकी लोग? डी वाला पक्की बात लगाऊं? चलो लगाते हैं, आओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया। चलो लगाएं, INDIA, चेक करें। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
ओ वेट अ मिनट, हाँ नेक्स्ट, ये वाला छोड़ दो क्वेश्चन, ये वाला बताओ। फॉल्स, पक्की बात, लगा दूं? चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, दैट्स फॉल्स। ओके, ये वाला बताओ जरा। अच्छा चल रहा है, चलो जी ठीक है, देख लो चैप्टर को पूरा, थोड़ा सा हाफ एन आवर मैंने कराया, ठीक है, ट्रू, पक्की बात है। चलो लेट्स गो। आओ थोड़े से सब्जेक्टिव वाले कर लें, तो हमने नहीं करे, सब्जेक्टिव वाले करते हैं। ये वाला पढ़ना जरा एक आध कर लेते हैं, सब्जेक्टिव फिर एंड करते हैं। एक आध कराता हूँ सब्जेक्टिव, बताओ इसका क्या होगा। बहुत छोटा लिखा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एक्सरसाइज वेस्ट देयर रूल इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल रूल्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। Democracy is more accountable to other governments to its people since it responds to the needs of the citizen, keeping them at the uttermost priority. According to Dr. B.R. Ambedkar, democracy means a way of life which consists of the basic principles of the freedom, equality and fraternity होगा। देखते हैं हमारा सही है, पक्की बात है। चलो सो या आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो होता है आपका कल मैं लेके आता हूँ एक न्यू लेक्चर, न्यू कॉन्सेप्ट, वाई डेमोक्रेसी हमारा निपट गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भैया सिविक्स में, बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होता है सिविक्स का, टेल मी द नेक्स्ट चैप्टर जो कल हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम तो तुमको कम से कम याद होना चाहिए। क्वेश्चंस मैं आपको अलग से कराऊंगा, ठीक है, अंदर वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है क्वेश्चंस। हेलो भाई जतिन कुमार, क्या हाल है? ओके, ऑटोमेशन है भाई, ठीक है ऑटोमेशन है। चलो संचिता फिलहाल आप वहां पे देखो, और आई विल मीट यू जो होता है टुमारो एट 6 PM क्लास 9 वाली बच्चों पार्टी, और कल तुम्हारी ऐप के ऊपर भी क्लास होगी 9 बजे, ठीक है। चलो तो कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसको पूरा का पूरा A to Z एंड करेंगे। और क्लास 10th वालों भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं 8 बजे, आइएगा, ठीक है। या तब तक के लिए गुड एंड बाय।